ईस्ट पाकिस्तान मतलब कि आज का बांग्लादेश। बांग्लादेश को जिन लोगों ने आजादी दिलाई थी, जिन फ्रीडम फाइटर की वजह से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना था, इन्हीं फ्रीडम फाइटर के लिए बांग्लादेश में 30% रिजर्वेशन रखा था। इसी 30% रिजर्वेशन को हटाने के लिए स्टूडेंट एंड छात्र परिषद ने फरवरी 2018 को प्रोटेस्ट किया था, इन्हीं 30% रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए। एक्चुअली 30% रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स और उनके चिल्ड्रंस एंड ग्रैंड चिल्ड्रंस को मिलता था गवर्नमेंट जॉब के लिए। अक्टूबर 2018 में शेख हसीना, जो कि पीएम थी बांग्लादेश की, उसने 30% रिजर्वेशन हटा दिया था फर्स्ट एंड सेकंड क्लास गवर्नमेंट जॉब में। बट 2021 में कुछ फ्रीडम फाइटर के बच्चों ने ढाका हाई कोर्ट में जाकर गवर्नमेंट के अगेंस्ट पेटिशन फाइल किया, कोटा सिस्टम फॉर फ्रीडम फाइटर्स एंड उनके बच्चों के लिए ना हटाया जाए। हाल ही में 5 जून 2024 में ढाका हाई कोर्ट ने फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के फेवर में अपना डिसीजन दिया था, जिसमें ढाका हाई कोर्ट का मानना यह था कि 2018 में जो गवर्नमेंट जॉब के फर्स्ट एंड सेकंड क्लास का जो 30% रिजर्वेशन को हटाया था, उसको वापस से दोबारा से लागू किया जाए। यही कारण था कि बांग्लादेश में फिर से 2018 से चल रही प्रोटेस्ट दोबारा से जाग उठी। लेकिन इस बार का प्रोटेस्ट ऐसा था कि किसी सोची ना होगी। बांग्लादेशी कोटा सिस्टम इंडियन कोटा सिस्टम से काफी अलग है। बांग्लादेश में 30% रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स एंड उनके फैमिलीज एंड बच्चों के लिए है। 10% कोटा है वीमेंस के लिए, 10% कोटा है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, 5% माइनॉरिटीज के लिए एंड 1% डिसेबल पर्सन के लिए। सभी को मिला दे तो 56% रिजर्वेशन बांग्लादेश में है एंड ओनली 44% सीट मेरिट बेस है। बांग्लादेश में हो रही प्रोटेस्ट इन्हीं 30% फ्रीडम फाइटर रिजर्वेशन को कम करना या तो पूरी तरह से खत्म करना था। स्टूडेंट का मांग ये था कि फ्रीडम फाइटर वाली रिजर्वेशन बांग्लादेश सरकार विड्रॉ करे। बांग्लादेश की आजादी की एक साल बाद 1972 में बांग्लादेश कैबिनेट ने रिजर्वेशन फॉर फ्रीडम फाइटर्स के लिए ऑर्डर पास किया था, जिसमें जिन लोगों ने अपनी लाइफ को 1971 वॉर में रिस्क में डाला था एंड जिन लोगों ने देश को आजाद होने में मदद किया था, उन लोगों के लिए देश में 30% रिजर्वेशन रखे। 1972 से लेकर 1997 तक ये रिजर्वेशन सिर्फ फ्रीडम फाइटर को मिलता था, बट 1997 में इस रिजर्वेशन को बढ़ाकर फ्रीडम फाइटर्स के चिल्ड्रंस के लिए भी एप्लीकेबल किया और फिर से 2010 में इसी रिजर्वेशन के अंदर फ्रीडम फाइटर के ग्रैंड चिल्ड्रंस तक को इंक्लूड किया। मतलब कि 2010 से ये 30% रिजर्वेशन में फ्रीडम फाइटर्स के पोता पोती तक को रिजर्वेशन में फायदा मिलने लगा। एक्चुअली बांग्लादेश में पिछले 15 सालों से आवामी लीग पार्टी बांग्लादेश में रूल करता आ रहा है और प्राइम मिनिस्टर रही थी शेख हसीना। हालांकि 5 अगस्त को शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन आवामी लीग पार्टी वो पार्टी थी जिसने बांग्लादेश को आजादी दिलाई। प्रोटेस्टर एंड स्टूडेंट का मानना यह है कि फ्रीडम फाइटर्स का रिजर्वेशन आवामी लीग पार्टी के लोगों को ज्यादा फायदा दिला रही थी एंड इसी रिजर्वेशन के अंदर ये पार्टी कई सारी करप्शन कर चुकी थी एंड कई सारे चार्जेस अभी भी है। इस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट टीचर के अलावा ऑपोजिशन पार्टी से भी कई सारे लोग शामिल है। बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी, ये पार्टी बांग्लादेश का काफी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पार्टी है। बीएनपी का रिकॉर्ड ये है कि ये पार्टी एंटी इंडिया स्टैंड रखती है। बाय द वे, इस प्रोटेस्ट में अवामी लीग पार्टी के लोगों ने कई सारे स्टूडेंट के ऊपर पुलिस फोर्स यूज करके कई सारे स्टूडेंट को मार दिया था। स्टूडेंट का मांग ये भी था कि जिन लोगों को पुलिस के थ्रू मारा गया था एंड जिन लोगों को पुलिस ने उठाकर उनको लापता घोषित कर दिया था, उन पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर एक्शन लिया जाए। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट शेख हसीना ने स्टूडेंट एंड प्रोटेस्टर के ऊपर रजाकार वर्ड यूज किया। एक्चुअली बांग्लादेश में रजाकार का मतलब है एंटी नेशनल, गद्दार या देशद्रोही। शेख हसीना ने यह कहा कि फ्रीडम फाइटर्स के चिल्ड्रंस एंड ग्रैंड चिल्ड्रंस को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो क्या रजाकार के ग्रैंड चिल्ड्रंस एंड बच्चों को मिलेगा। एक्चुअली ये रजाकार वर्ड 1971 के वॉर में आया था। एक्चुअली 1971 वॉर में 2 आर्मी ग्रुप हुआ करता था, रजाकार बाहिनी एंड मुक्ति बाहिनी। रजाकार बाहिनी ये आर्मी ग्रुप पाकिस्तान को सपोर्ट करता था एंड मुक्ति बाहिनी बांग्लादेश को सपोर्ट करता था एंड आजादी दिलाने में भी काफी हेल्प किया था। बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल किया एंड हाई कोर्ट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम फाइटर्स रिजर्वेशन को 30% से कम करके 5% कर दिया था, जो कि स्टूडेंट के डिमांड से भी काफी ज्यादा कम कर दिया था। यहाँ पर स्टूडेंट का डिमांड तो फुलफिल हो चुका था। एक्चुअली डिमांड फुलफिल होने के बाद भी ये प्रोटेस्ट चली रहा है। अब ये मूवमेंट को कंट्रोल बांग्लादेशी कम्युनिस्ट एंड इस्लामिक लोग कर रहा है। देखते ही देखते शेख हसीना के गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्टर का मांग बदल रहा है। अब प्रोटेस्टर का मांग ये था कि शेख हसीना अपनी पीएम पोस्ट से रिजाइन दे। 4 अगस्त को हजारों प्रोटेस्टर शाहीबाग जंक्शन में मिलकर शेख हसीना से पीएम पोस्ट से रिजाइन की डिमांड करती है।
उसी दिन लगभग 100 प्रोटेस्टर को पुलिस के मदद से मारा जाता है, जिसमें 27 पुलिसमैन भी डेथ हो जाता है। काफी लोग को ऑन द स्पॉट मार दिया जाता है। 5 अगस्त को बांग्लादेश में सिचुएशन इतना खराब हो जाता है कि शेख हसीना को अपना रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ता है एंड शेख हसीना को 45 मिनट्स दिया जाता है देश की आर्मी के थ्रू, ताकि वो देश से जल्दी भाग सके। जैसे ही शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़कर भागती है, उसी के 24 घंटे के अंदर बांग्लादेश में माइनॉरिटी को टारगेट किया जाता है एंड बांग्लादेश में 8% पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन है। एक्चुअली जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी, तब बांग्लादेश एंड भारत की काफी अच्छी बॉन्डिंग हुआ करती थी। जब बांग्लादेश में अवामी लीग पार्टी थी, तब बांग्लादेश में माइनॉरिटीज को काफी ज्यादा सपोर्ट करता था, जिसमें हिंदूस भी शामिल था। जैसे ही बांग्लादेश में ये प्रोटेस्ट होता है एंड जैसे ही पीएम शेख हसीना देश छोड़कर जाती है, तब लोकल्स मिलकर माइनॉरिटीज को टारगेट बनाया जा रहा है। संडे को काफी ज्यादा हिंदू रेसिडेंट एंड मंदिर पर अटैक किया। इस्कॉन टेम्पल के साथ साथ हिंदू मंदिर घर में भी इस्लामी लोगों ने काफी ज्यादा अटैक किया। रिपोर्ट के अनुसार अभी तक 20 हिंदू टेम्पल पर अटैक हो चुका है। जमाल ई इस्लाम, जो कि बांग्लादेश में इस्लामिक सबसे बड़ी पार्टी है, इन लोगों ने भी कहा है कि बांग्लादेश में हिंदूज के ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार हो रहा है। देखने वाली बात यह है कि भारत सरकार क्या करती है इन बांग्लादेशी हिंदूज के लिए। शेख हसीना ने देश छोड़ते ही बांग्लादेश आर्मी चीफ वकार-उज़-जमान ने कहा है कि बांग्लादेश में अब इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होगा। खैर, ये टेम्पररी गवर्नमेंट है। अभी जिस तरह का माहौल बांग्लादेश में है, बांग्लादेश आने वाले वक्त में बांग्लादेश ये 3 तरह का देश बन सकता है। बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह मिलिट्री कंट्रोल देश बन सकता है, जिसका हाई चांस है। सेकंड ये है कि ईरान की तरह बांग्लादेश में भी डेमोक्रेसी नहीं होगा, सिविल लिबर्टी भी नहीं होगा, मतलब कि कोई एक पार्टी मिलिट्री ऑफिसर पूरा देश को कंट्रोल करेगा। एंड थर्ड, इसका पॉसिबिलिटी काफी कम है कि बांग्लादेश वापस से दोबारा से एक डेमोक्रेटिक कंट्री बने, जो कि हाल फिलहाल के सिचुएशन को देखकर ये वाला ऑप्शन काफी अनरियल लगता है। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऑफ कोर्स चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड यहाँ क्लिक करके और भी वीडियोस आप देख सकते हो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।